गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं विकास जैन गौतम IAS अकेडमी से 1 से 2 साइंस का सेशन लेकर आ गया हूँ मैं। आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इसके पहले हम पोषण, प्लांट में न्यूट्रिशन देख चुके हैं। आज हम ह्यूमन में देखेंगे। फटाफट जल्दी से आ जाएं सभी, सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी आ जाएं सभी लोग। सभी लोग आ जाएं जल्दी से फटाफट। जय हिंद शिवम सर, जय हिंद शिवानी मैम, अजीत सर जय हिंद, दिव्या मैम वेलकम, अजीत जी वेलकम, शिवानी जी वेलकम। जो लोग भी आ गए हैं वीडियो को शेयर कर दें जिससे आपके फ्रेंड्स भी जुड़ जाएं। हम न्यूट्रिशन, प्लांट में न्यूट्रिशन देख चुके हैं। मैं पढ़ा भी चुका हूं कि प्लांट आपके कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। मैं पढ़ा चुका हूं और उसी टाइम पे बताया था कि प्लांट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, तो वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। जय हिंद यशवंत सर। और हमारी ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है GIT ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इससे साइंस में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पुराने पेपर देखेंगे तो इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अपर्णा जी जय हिंद। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। जय हिंद नीतीश जी, विवेक सर जय हिंद। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। विवेक सर जय हिंद, अंजुम जी जय हिंद, जय हिंद पूजा मैम। बाकी लोग भी जल्दी से आ जाएं। जय हिंद ब्रजेन सर। वीडियो को शेयर कर दें जल्दी से सभी लोग। जय हिंद अखिलेश जी। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें जल्दी से। ताकि आपके फ्रेंड्स भी जुड़ जाएं। राहुल जी जय हिंद, दिव्यांशी जी जय हिंद। ठीक है, सभी लोग जुड़ते जाएंगे। हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। पहले मैं समझा देता हूँ क्या होता है GIT, उसके बाद ही क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ओनली एंजाइम्स की बात रहेगी। एंजाइम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात है तो एंजाइम, और एंडोक्राइन सिस्टम की यदि बात हो तो वहाँ पे हार्मोन्स की बात होती है। अंजू जी जय हिंद, है ना। अगर एंजाइम का मतलब ही होता है, प्रोटीन से मिलके क्या बनते हैं, एंजाइम का मतलब होता है कि डाइजेशन। एंजाइम का काम क्या होता है, डाइजेशन का, पाचन का। एंजाइम मतलब पाचन। हमारी जो ओरल कैविटी होती है, मुख गुहा होती है, यहाँ से ही हमारी पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि मुख में क्या होता है, टाइलिन रिलीज होता है, लाइसोजाइम रिलीज होता है, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, एमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो हमारे मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। एमाइलेज एंजाइम उसको कन्वर्ट कर देता है। यदि आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो स्टार्च का भी लिखा होगा। स्टार्च किसके अंतर्गत आता है, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ही आता है, उसी से संबंधित है। क्यों? कार्बोहाइड्रेट में 3 चीजें होती हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये सब आते हैं, और जो स्टार्च है वो आता है पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत आता है। तो स्टार्च की बात करें या डायरेक्ट बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट में ही तो स्टार्च आता है, तो हमें या कार्बोहाइड्रेट का पाचन या स्टार्च का पाचन मुख में शुरू हो जाता है। तो ओरल कैविटी जो होती है वहाँ से पाचन क्रिया हमारी शुरू हो जाती है। उसके बाद में एक चीज याद रख लें, ट्रैफिक पुलिसमैन किसे कहा जाता है,
आपका जो गला होता है, यहाँ पे जब हम खाने को खाना हम निगल लेते हैं, खाना पूरा अंदर जाता है तो मुंह तक तो हमारा कंट्रोल होता है। इसके बाद में यहाँ से आहार नली स्टार्ट होती है। आहार नली के साथ में ही आपकी जो श्वास नली होती है, लैरिंक्स होता है, वो उसके साथ में पैरेलल रहता है। वहाँ पे एक ढक्कन का काम करता है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है, अगर अभी मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ हमारा जो है आहार नली ईसोफेगस, उसको बंद करके रखा है उसने। मतलब हमारा भोजन कहाँ जा रहा है अभी, मतलब भोजन नहीं कर रहे हैं, हमारी जो एयर है वो जा रही है लंग्स में। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस का काम है कि जो एयरवेज है, एयरवेज वाली पाइप को बंद करके रखता है और ईसोफेगस आहार नली को ओपन करके रखता है, जिसकी वजह से खाना हमारा स्टमक में, पेट में जाता है। तो एपिग्लोटिस एक ट्रैफिक की तरह काम करता है। ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं कि हाथों से थ्रू इस गाड़ी को इस लाइन में जाना है, इस वाले रोड में जाना है, इसी तरीके से हमारा जो खाना और एयर है उसको कब किस बेस में अंदर ले जाना है, एयर को लंग्स में और खाना जो होता है खाने को हमें स्टमक में ले जाना है। ये ट्रैफिक पुलिसमैन कहलाता है एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस पूरा काम करता है, एपिग्लोटिस से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके बाद हमारी ईसोफेगस स्टार्ट होती है। ईसोफेगस स्टार्ट होने के बाद में ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब क्रमानुकुंचन गति। जय हिंद दीपेश सर, राम सर, जय हिंद। उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्रमानुकुंचन गति चलती है। क्रमानुकुंचन गति में क्या होता है कि भोजन एकदम से हमारा पेट में नहीं आता है, खाना क्या होता है धीरे 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 करके आपके स्टमक में जाता है। जो स्टमक होता है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। 3 पार्ट में डिवाइड होता है स्टमक, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। पहला पार्ट होता है कार्डियक, दूसरा फंडिक मध्य का, और तीसरा लास्ट में होता है पाइलोरिक। वो इसलिए होता है पार्ट में डिवाइडेड ताकि जो हमने खाना खाया है तो स्टमक से ऊपर, कभी देखते हैं हमें खट्टी डकार आती है, रीजन वही होता है क्योंकि स्टमक में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। उसके जब हमें क्या होता है, उसका एसिडिटी बढ़ जाती है। HCl का pH मान होता है स्टमक में 3.5। यदि वो pH मान बढ़ गया जिसकी वजह से वो एयर है, मतलब वेपर्स के रूप में मुंह में यदि आती है, उससे अल्सर होने के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है। तो जो पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक है, इसको पूरा रोक के रखते हैं जो ऊपर बॉल्ब होता है, ताकि ऊपर एक भी गैस ना जा पाए। इसके बाद में हमारा खाना वहाँ पे रेनिन सिक्रीट होता है, पेप्सिन रिलीज होता है, ठीक है। एक एंजाइम रिलीज होते हैं, जैसे मुंह में बताया था एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। आपका लाइसोजाइम भी याद रखना। लाइसोजाइम वो चीज होती है जो आपका क्या करता है, बैक्टीरिया, यदि खाने के साथ में कोई बैक्टीरिया अंदर आ गया है, ऐश्वर्या जी जय हिंद, यदि हमारे भोजन के साथ में कोई बैक्टीरिया आ गया है, जीवाणु, तो उसको वहीं पे किल कर देता है, वो होता है लाइसोजाइम, ठीक है। वो हमारे उसमें कहाँ पे, माउथ की सलाइवा में सिक्रीट होता है। इसी तरीके से आंखों के जो टीयर्स होते हैं, आंसू होते हैं, आंखों से निकलते हैं, उसमें भी आपका लाइसोजाइम होता है। यदि हम किसी डस्ट, बाइक चलाते हैं या बाहर जाते हैं, डस्ट हमारी आंखों तक आती है, तो वो डस्ट, उस डस्ट में कोई बैक्टीरिया है जिससे हमारी आइज के लिए इन्फ्लामेशन या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो वहां पे भी लाइसोजाइम होता है, उसका काम होता है बैक्टीरिया को किल करना। जो हमें पसीना आता है, पसीने में भी लाइसोजाइम होता है, ठीक है। इसी वजह से लाइसोजाइम हमारे हाथों में पिंपल्स, मतलब बैक्टीरिया एकदम से इफेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन जो माउथ होता है, माउथ, यहाँ पे लाइसोजाइम एंजाइम्स नहीं निकलते, ठीक है, लेकिन हाथों में बॉडीज के अदर पार्ट के पसीने जो पर्सपायरेशन होता है वहां पे निकलता है, ये लाइसोजाइम का काम है। इसी तरीके से जो स्टमक होता है वहां पर रेनिन एंजाइम निकलता है, जो कैसीन, दूध में घुली हुई कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। पेप्सिन निकलता है, जो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिनोजन, मतलब क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से वहां पे स्टमक में हमारा खाना अम्लीय हो जाता है। जब खाना अम्लीय हो गया था उसको फिर आगे कन्वर्ट करते हैं, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है, इलियम, जियोजिनम, ठीक है। इस तरीके से डियोडिनम 3 पार्ट में कन्वर्ट रहती है, इलियम, जियोजिनम और डियोडिनम 3 पार्ट में डिवाइड रहती है। लीवर की बात करें तो लीवर सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा काम करता है, इससे पित्तरस निकलता है जिसका पीएच मान होता है 7.7, ठीक है। ये याद रखना है, ये क्वेश्चंस आते हैं। लीवर है, यही फाइब्रिनोजन निकालता है, यही हिपेरिन निकालता है, जो रक्त का थक्का जमना नहीं जमना इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यही अमोनिया, जो आपकी विषैली अमोनिया होता है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और यूरिया आपका यूरिक एसिड किससे, किडनी के थ्रू बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। इसका वेट होता है 1.5 to 2 kg। अगर बात करें कि इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो वो लीवर है, ठीक है। अगर मैं से बात करें आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन नहीं पूछा है, तब आपके सबसे बड़ा अंग आपकी त्वचा है, स्किन है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं।
आगे चाहते हैं तो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में ही सबसे ज्यादा क्या होता है, पाचन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। जो हमारा खाना कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया था, वो खाना अब हमारा ब्लड वेसल्स मतलब बॉडी के लिए जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां हमारा खाना पहुंचता है, तो खाने का एब्जॉर्प्शन होता है छोटी आंत में। क्यों? क्योंकि वहां पे माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं। वहां से छोटी आंत से हमारा खाना पहुंचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत का एक ही काम याद रखना, जल का अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है विलाई के थ्रू। इसी में कोलोन पाया जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में ही सीकम पार्ट होता है, ठीक है। सीकम पार्ट से टच रहती है अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो हमारी बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है। एक टाइम पे काम था जब व्यक्ति, पुराने टाइम में जब व्यक्ति पत्ते खाते थे, घास फूस खाते थे, ठीक है, आदि मानव, तब इससे एंजाइम रिलीज होते थे, वो एंजाइम उसका पाचन करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो हमारी बॉडी में रियल चीज है, जिस चीज का एग्जाम्पल ये बाइक है, कोई भी चीज है, यदि उसका आप यूज नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे करके अपना काम क्या कर देती है, वेस्टिजियल अवशिष्ट में कन्वर्ट हो जाती है और धीरे धीरे कभी कभी समाप्त भी हो जाती है। तो इसी तरीके से उसका जब काम बंद हो गया तो वो उसका वेस्टिजियल मतलब अवशिष्ट अंग कहलाने लगी। आगे चल के यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स उसको अलग कर देता है। आगे चल के रेक्टम होता है, और रेक्टम क्या करता है, आपका जो आपका फूड होता है, ठीक है, फूड आपका वेस्ट फूड होता है, उसको थ्रो आउट कर दिया जाता है मल के रूप में। मल में जो दुर्गंध आती है वो इंडोल की वजह से आती है। जो मल होता है उसमें स्मेल आती है वो इंडोल की वजह से आती है। तो ये चीजें मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया कि पाचन तंत्र क्या होता है। ह्यूमंस में पाचन तंत्र जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन आपके प्लांट में नहीं होता। इसीलिए प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं, जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ। लेकिन ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसीलिए जो उसका पोषण होता है कहाँ से, मुख गुहा, ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज मैंने शॉर्ट में बताई। अब क्वेश्चंस जैसे आते जाएंगे तो उसमें हम देखते जाएंगे कि ओरल कैविटी होती है, ओरल कैविटी में टीथ होते हैं, टंग होती है, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। लेकिन याद रखना परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ को याद रखना। मिल्क टीथ 20 होते हैं और परमानेंट टीथ 32 होते हैं, ठीक है। एक टीथ और याद रखना, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट एक टीथ होते हैं, दांत होते हैं जो आपका परमानेंट वाले कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हेट्रोडोंट। थिकोडोंट, हेट्रोडोंट, डायफाइडोंट, ये दांतों की कैटेगरियां होती हैं, ठीक है। ये यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। उसके प्री में, यूपीएससी की प्री में थिकोडोंट, हेट्रोडोंट, डायफाइडोंट थोड़ा ब्रीफ में क्वेश्चन बनाता है, इसलिए वहां से क्वेश्चंस आते हैं। और जो आपकी टंग होती है, टंग में याद रखना जो उभार वाला हिस्सा है, उभार, वो कहलाता है आपका पेपिली, और आपका पीछे वाला हिस्सा जहां से जीभ टच रहती है वो कहलाती है फ्रेनुलम, ठीक है। एबॉसमेंट जो होता है, एबॉसमेंट मतलब उभार वाला हिस्सा, एबॉसमेंट वाला कहलाता है पेपिली। देन जो पीछे टच होती है हमारी टंग वो कहलाती है फ्रेनुलम, जहां से फ्री नहीं रहती तो उसे फ्रेनुलम। ये चीजें होती हैं ओरल कैविटी में, ठीक है। तो ओरल कैविटी से मैंने पूरा का पूरा फूड जो एक्सक्रीट कर देते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं बॉडी से, जो हमारे लिए काम का है वो एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी चीज हमने बाहर कर दी। एक चीज और नहीं बताई, अग्नाशय, पेनक्रियास। पेनक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड है, वो एंजाइम भी निकालता है और आपका हार्मोन्स भी निकालता है। हार्मोन्स निकालता है इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड सोमेटोस्टेटिन। देन उसके बाद में जो एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ये एंजाइम सिक्रीट करता है अग्नाशय, इसलिए उसको मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। जब हमारा खाना आमाशय में एचसीएल मतलब एसिडिक हो जाता है, उसके बाद में लीवर से पित्तरस आता है, बाइल जूस आता है। बाइल जूस का काम होता है जो हम वसा युक्त भोजन है हमारा, उस भोजन के पाचन करने का काम करता है पित्तरस, बाइल जूस, ठीक है। जो गल ब्लैडर होता है आपके लीवर में, उससे सिक्रीट होता है बाइल जूस, पित्तरस, जो क्या करता है, जो हम वसीय भोजन, वसायुक्त भोजन करते हैं, फैटी फूड लेते हैं, तो उसका डाइजेशन का काम होता है। बोलते हैं ना गरिष्ठ खाना खा रहे हैं, गरिष्ठ खाना उसको कौन पचाता है, लीवर। और इसीलिए आपका जो अग्नाशय होते हैं, अग्नाशय से ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का काम होता है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ठीक है। इनका काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन पेप्टाइड में कन्वर्ट करना, ठीक है। और लास्ट में छोटी आंत में एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है एरेप्सिन। एरेप्सिन का काम होता है लास्ट जितना भी प्रोटीन हमारा बचा हुआ है उस प्रोटीन को पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देना लास्ट में। इसके बाद में छोटी आंत के बाद में खाने का पाचन नहीं होता है, उसके बाद जल का बस एब्जॉर्प्शन होता है बड़ी आंत में। देन वेस्ट फूड को हमारी बॉडी से थ्रो आउट कर दिया जाता है रेक्टम एनस के थ्रू, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में समझा दिया। अब हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करके देखेंगे और उसके डिटेल को समझते जाएंगे। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। पहला क्वेश्चन है,
मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत या आमाशय? बताएं आंसर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत या आमाशय? खुशबू मैम बोल रही छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। बाकी लोग भी आंसर करें। अजय सर, छोटी आंत जिसे इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। जी, शिवम सर, अपर्णा मैम आंसर आ गया है। रोबिन सर स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। बाकी लोग भी आंसर करें। विवेक सर बोल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यशवंत जी बोल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अखिलेश सर छोटी आंत बोल रहे हैं, मतलब आंसर बी। विवेक जी बोल रहे हैं सी, छोटी आंत। जी, सी में है छोटी आंत। शिवांगी जी, शिवानी जी सी, स्मॉल इंटेस्टाइन स्नेहलता जी, कौशल जी सी। अनुराग सर थर्ड बोल रहे हैं। अवनीश सर, पूजा मैम छोटी आंत, श्रद्धा जी सी, ठीक है। दीपिका मैम सी बोल रही हैं। शिवानी जी सी, छोटी आंत। कुशाल जी सी। श्रद्धा मैम ऑप्शन पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत और आमाशय, ठीक है। आंसर रिलीज कर देता हूँ। हमारे भोजन का शरीर में पाचन जो होता है, डाइजेशन, सबसे ज़्यादा अधिकांश भाग सबसे ज़्यादा पाचन होता है तो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। करेक्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। इसमें माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो भी हमारा भोजन डाइजेस्ट हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा खाने का पाचन होता है कहाँ पे? छोटी आंत में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वेरी गुड, सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही है। सोनम जी करेक्ट हैं आप, अवनीश जी आप भी करेक्ट हैं, छोटी आंत में ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन हम देखते जाएंगे और एक एक करके समझते जाएंगे उसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लार इनमें से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार इनमें से किसके पाचन में सहयोग करती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज या वसा? लार इनमें से किसके पाचन में सहयोग करती है? जो सलाइवा होती है, सलाइवा लार होती है, वो किसके पाचन में सहयोग करती है? कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, खनिज के या वसा के? एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई बार। देव सर जय हिंद जी, बताएं। सभी लोग आंसर करें। काजल जी का आया है कार्बोहाइड्रेट, देव सर का ए कार्बोहाइड्रेट, सोनल मैम ए बोल रही हैं, अखिलेश सर बोल रहे हैं वसा का जी, विवेक सर बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, अजेश जी प्रोटीन बोल रहे हैं। मैं आंसर रिलीज कर देता हूं, बाकी लोग आंसर, ठीक है, आ रहे हैं मुझे भी। आंसर है आपका कार्बोहाइड्रेट। याद रखें, सलाइवा में याद रखें, लार में 99% वाटर होता है। जो हमारी लार होती है सलाइवा, 99% वाटर होता है और 1% जो होता है वो एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एमाइलेज, टाइलेन और लाइसोजाइम। तो एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है हमारी सलाइवा में। सलाइवा किसका पाचन करती है? कार्बोहाइड्रेट का। आंसर रहेगा फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट। आंसर रहेगा फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट रहेगा आंसर कार्बोहाइड्रेट। जी जी, श्रद्धा जी करेक्ट, अवनीश जी सही है, अंशु मैम, सदाब जी सही है, आप सभी का आंसर सही है। समझते जाएंगे। अगर किसी को फिर भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। टॉपिक में कुछ भी यदि पूछना है, किसी भी टॉपिक में जो हमारा चलता है उसमें कोई भी कुछ भी डाउट होता है तो आप क्लियर करके ही आगे बढ़ने दें। एक भी पॉइंट नहीं समझ में आता तो उसको पूछे, मैं उसको क्लियर करूंगा, समझेंगे, उसके बाद ही अपन आगे चलेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथन दे रहा हूं मैं, 2 कथन रहेंगे, उसमें से आपको सही गलत बताना है। या दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे, या एक सही होगा या एक गलत होगा। मैं कथन दे रहा हूं। कथन कौन कौन से हैं? नंबर 1, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान से सुनना, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड कथन बोल रहा हूं, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है।
फिर से बोल रहा हूँ कथन में, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला कथन कौन सा है? मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सेकंड बोल रहा हूँ, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। आंसर नहीं आया मुझे अभी। A true and B false, अखिलेश जी बोल रहे हैं A true मतलब पहला वाला सही है। खुशबू मैम बोल रही फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। स्नेहलता जी फर्स्ट राइट। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। दिव्यांशी जी बोल रहे हैं फर्स्ट ए, सभी लोग फर्स्ट ए बोल रहे हैं। इसके बाद में सेकंड, जी जो लीवर होता है, फर्स्ट है कथन, लीवर आपका फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता हो। सेकंड बोल रहे हैं कि लीवर 2 एंजाइम ऐसे सिक्रीट करता है जो फैट को डाइजेस्ट करता है। दोनों सही हैं, सदाब जी बोल रहे हैं। जी विवेक जी मैं बता देता हूँ, लीवर आपका पहला कथन सही है, सेकंड गलत है। क्यों? लीवर में क्या बताया था मैंने? पित्रस निकलता है जो क्या करता है आपका वसा के पाचन में जो हमारा वसीय युक्त फैटी फूड होता है, हमारा फैटी फूड को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है लीवर। लेकिन हमारा लीवर 2 एंजाइम सिक्रीट नहीं करता जो फैट को डाइजेस्ट कर सके। 2 एंजाइम नहीं निकालता, सिर्फ पित्रस निकालता है। ठीक है, तो सेकंड गलत हो जाएगा, पहला सही रहेगा। पहला क्यों? क्योंकि लीवर क्या करता है? फैटी फूड को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, जो वसी युक्त भोजन होता है उसको डाइजेस्ट करता है। कैसे करता है? पित्रस, जो गाल ब्लैडर पित्ताशय होता है उससे पित्रस निकलता है, वो आपका वसी युक्त भोजन फैटी फूड को डाइजेशन में हेल्पफुल रहता है। लेकिन सेकंड में 2 डाइजेस्टिव मतलब 2 फैटी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है, तो सेकंड ऑप्शन गलत रहेगा। जी फर्स्ट वाला ए बस सही रहेगा। जी करेक्ट है, अधिकतर क्या सभी लोग सही हैं, पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, सेकंड वाला सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 एंजाइम ऐसे सिक्रीट नहीं करता लीवर जो फैट को डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है? ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? ऑप्शन दे रहा हूं, गल्ट, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस या इनमें से कोई नहीं। मैं पढ़ा चुका हूं, पहले समझा भी चुका हूं ये चीजें। बताएं आप लोग, किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? गल्ट, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस या इनमें से कोई नहीं? तीसरा खुशबू मैम, तीसरा मतलब ग्लोटिस बोल रहे हैं। विवेक सर भी एपिग्लोटिस बोल रहे हैं। सोनल मैम भी एपिग्लोटिस बोल रही हैं। जी देव एपिग्लोटिस, दीपिका मैम बोल रही हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, अजय सर सी बोल रहा है, एपिग्लोटिस बोल रहे हैं। शिवानी जी सी बोल रही हैं। ठीक है, मैं आंसर रिलीज कर देता हूं और इसके बारे में कुछ चीजें बता देता हूं मैं, है ना, याद रखें कुछ रिलेट से। अपर्णा मैम करेक्ट है, यशवंत सर, ठाकुर सर। ठीक है, अखिलेश सर वर्ड को हिंदी में बताइए। कौन से वर्ड को बताना हिंदी में? एपिग्लोटिस को हिंदी में एपिग्लोटिस। साइंस में ऐसी लैंग्वेज होती है कि हिंदी में भी वही बोलते हैं और इंग्लिश में भी वही बोलते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं, एपिग्लोटिस को एपिग्लोटिस ही बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। ठीक है, सोनम जी करेक्ट है आंसर। याद रखें, एपिग्लोटिस मैंने बताया था जो आपका ईसोफेगस होता है, आहार नाल होती है।
ठीक है, और आपकी एयरवेज होती है जो, ठीक है, वायु नली होती है, उन दोनों के ऊपर एक ढक्कन के रूप में रहता है, इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस। कैसे याद रखेंगे? ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है? हाथों से इस वाली गाड़ी को इस लाइन में जाना है, इस लाइन में जाना है। इसी तरीके से आपका जो ट्रैफिक पुलिस एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस का वर्क होता है कि भोजन को सिर्फ स्टमक में जाने देगा, और एयर जो हम अभी बात कर रहे हैं सांस, तो एयर जो जा रही है वो उसको लंग्स तक, फेफड़ों तक जाने देगा, इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, एपिग्लोटिस को। और एक चीज और याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मुंह में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कौन करता है? एमाइलेज एंजाइम। कैसे याद रखोगे? एमाइलेज, एमाइले ग्लूकोज, जो सब्जी वाले बेचते इसी तरीके से बेच सकते हैं, एमाइले ग्लूकोज। तो एमाइलेज का काम होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, किसको? कार्बोहाइड्रेट को। तो ये चीज भी आप लोग साथ में याद रखें। तो इसका आंसर सभी लोगों का सही है दिखता है, जिसको नहीं पता बता चुका हूं, एपिग्लोटिस, जो आपके कहाँ होता है? आपके दोनों आहार नाल और एयरवेज के ऊपर एक ढक्कन की तरह रहता है, ठीक है, जो एयर को लंग्स तक जाने देता है और खाने को सिर्फ आपके स्टमक में जाने देगा। इसीलिए बोलते कि खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एपिग्लोटिस है वो अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर पाएगा। यदि आप बात करोगे तो एयर जाएगी, और एयर जाएगी तो वो ढक्कन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, मतलब आपका जो भोजन है वो लंग्स वाली एयर बेस में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसीलिए आपको खाना बोलते हैं कम बात करते हुए खाना चाहिए, रीजन यही रहता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, नहीं आया तो फिर भी कमेंट्स कर दें, मैं बता दूंगा, ठीक है। कुछ भी यदि नहीं समझ में आता है तो बता दें मुझे, कमेंट्स में देख के मैं समझा दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रास नली, जिसको ईसोफेगस बोलते हैं, ग्रास नली या ईसोफेगस से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन बन जाएगा आप लोगों से। जी विवेक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रास नली, जिसको ईसोफेगस बोलते हैं, वहां से जब खाना आगे जाता है, मतलब ग्रास नली से खाना जाता है तो आमाशय में जाता है। आमाशय में सबसे पहले किस पार्ट में भोजन, खाना, फूड जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन कार्डियक भाग, सेकंड फंडिक, थर्ड आपका है पाइलोरिक, या इनमें से कोई नहीं, बताएं। जब हमारा भोजन, फूड हम गल्प करते हैं, उसके बाद में ईसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता है ईसोफेगस में, वहां से सबसे फर्स्ट टाइम पे स्टमक में, आमाशय में जाता है। आमाशय में कौन से वाले पार्ट में सबसे पहले जाता है? कार्डियक पार्ट, सेकंड फंडिक, थर्ड पाइलोरिक, या इनमें से कोई नहीं। खुशबू जी ने बोला है फर्स्ट, यशवंत जी बोल रहे सी पाइलोरिक, सोनल मैम ए, अजेश जी सी, कार्डियक भाग में अखिलेश सर बोल रहे हैं, दीपिका मैम बोल रही तीसरा पाइलोरिक, ठीक है। मैं बता चुका था, समझाया था, तभी बताया था कि आमाशय जो होता है, स्टमक होता है, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक, 3 पार्ट में। सजल जी बोल रहे कार्डियक, देव सर सी बोल रहे हैं, ठीक है। मैं आंसर रिलीज कर देता हूं, इसको क्लियर करके समझा देता हूं, बहुत अच्छे से समझना। देखिए, आंसर आपका कार्डियक रहेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट स्टमक का कार्डियक होता है, मध्य पार्ट होता है फंडिक, और लास्ट वाला पार्ट होता है पाइलोरिक, ठीक है। ये 3 पार्ट होते हैं। तो जब भी हमारा जो फूड होता है, फूड मतलब आपका जब पहुंचता है स्टमक में, तो सबसे पहले कार्डियक में जाता है, देन फंडिक में। फंडिक में आपका जो स्टमक है, स्टमक में HCl होता है, ठीक है। HCl का काम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक चीज और देखें, HCl, इसके पहले हमारा एसिड बेस साल्ट जो टॉपिक था उसमें समझ लिया होगा, HCl का pH मान होता है 0, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अपवाद, एक्सेप्शनल क्या है? हमारे आमाशय में, स्टमक में जो HCl होता है उसका pH मान होता है 3.5। क्यों होता है ऐसा? रीजन इसलिए होता है ऐसा, क्यों? क्योंकि HCl हमारे आमाशय में एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया, जो अपनी सराउंडिंग में कंटिन्यूअसली क्या करता है? बेस को सिक्रीट करता रहता है, जिसकी वजह से HCl का pH मान चेंज होकर रहता है। क्या होता है? 3.5। हमारे स्टमक में, आमाशय में ही रेनिन निकलता है, पेप्सिन निकलता है। रेनिन का काम क्या है? जो हम मिल्क लेते हैं, मिल्क में पाया जाता है कैसीन नामक प्रोटीन। क्या? कैसीन। उस कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है रेनिन, ठीक है, जो हड्डियों को मजबूती देता है। और पेप्सिन का काम होता है कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, ठीक है, पेप्सिन। ये हमारे स्टमक से रिलेटेड। यहीं पे गैस्ट्रिक जूस होता है, जठर रस होता है, जो खाने के पाचन में मदद करता है। कहाँ पे? स्टमक में ही होता है, ठीक है। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं, उनको भी याद रखना, कहाँ पे होती हैं? स्टमक में, आमाशय में ही होती हैं।
ये आमाशय से संबंधित मैंने बता दिया। तो आंसर था आपका कार्डियक भाग, पहले भाग में भोजन जाता है, फिर फंडिक और पाइलोरिक। पाइलोरिक देखा जाए तो एक मतलब एक ढक्कन की तरह पाइलोरिक भी काम करते हैं, तीनों की तीनों क्या करते हैं, कार्डियक और पाइलोरिक एक ढक्कन की तरह काम करते हैं कि प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं। हमारी बॉडी जो होती है वो नेचुरली ऐसी बनी हुई है कि अपने हिसाब से काम करती है। आपने बस आपका काम है भोजन को पचाना, क्योंकि भोजन में क्या होते हैं, मुंह में टाइलिन होता है, और टाइलिन का काम क्या है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति में टाइलिन नहीं बनता है तो वो करोड़ों खर्च करके टाइलिन के लिए इलाज करवाता है। क्यों? क्योंकि टाइलिन ही क्या करता है, भोजन को लुगदी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। देखा जाए मतलब जो भोजन होता है उसको विस्कस बनाता है, नमी युक्त बनाता है भोजन को, और इस मुंह में ही लाइसोजाइम होते हैं जो हमारे लिए जो बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया आ जाते हैं खाने में, उनको किल करने का काम करता है लाइसोजाइम। तो टाइलिन हमारे पाचन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे माउस में ओरल कैविटी में रिलीज होता है सलाइवा में। ठीक है, ये चीजें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते जाएंगे, मैं क्लियर डाउट सारी चीजें बताते जाऊंगा। एक कार्डियक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl का सिक्रीशन या स्त्रावण पाचन तंत्र के किस भाग से होता है? HCl का सिक्रीशन डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट, कौन से अंग में होता है? ऑप्शन दे रहा हूं, मुख गुहा जिसको ओरल कैविटी बोलते हैं, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, और लास्ट में है आमाशय जिसको स्टमक बोलते हैं। खुशबू मैम ने आंसर जैसे सुनते हैं सभी लोग देना स्टार्ट कर देते हैं। खुशबू मैम, काजल जी, आमाशय स्टमक बोलते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ HCl हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट है, ऑर्गन है जिससे HCl सिक्रीट होता है, HCl रहता है वहां पे। ठीक है, विवेक सर स्टमक बोल रहे हैं। ऑप्शन फिर से दे रहा हूँ, ओरल कैविटी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक। आमाशय बोल, अपर्णा मैम भी आमाशय बोल रही हैं, S1 जी भी 4 आमाशय बोल रहे हैं, सोनल जी आमाशय बोल रहे हैं जी, स्नेहलता जी लीवर बोल रही हैं, लीवर मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया, आमाशय। शिवानी जी स्टमक बोल रही हैं, रोबिन जी स्टमक बोल रहे हैं, श्रद्धा जी स्टमक बोल रही हैं। ठीक है, आंसर रिलीज कर देता हूँ। अभी बताया मैंने कि हमारा जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं वो रिलीज करती हैं आमाशय में कौन सा, HCl, जिसका pH मान होता है, pH वैल्यू होती है 3.5, पीएच वैल्यू होती है 3.5। वेरी गुड, स्नेहलता जी, श्रद्धा जी, रोबिन जी, शिवानी जी, अपर्णा मैम, कुशाल जी, दीपिका जी, दिव्यांशी जी, सदाब जी, सोनम जी, करेक्ट। सभी लोगों के आंसर सही हैं, सभी लोगों के आंसर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शंस क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन्स का मेन फंक्शन क्या है? पहला जल का अवशोषण मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन, सेकंड कार्बोहाइड्रेट का पाचन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, थर्ड प्रोटीन का पाचन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और फोर्थ है वसा का पाचन, डाइजेशन ऑफ फैट। मेन फंक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है? पहला जल का अवशोषण, दूसरा कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण, तीसरा प्रोटीन का अवशोषण, और चौथा है वसा का पाचन। अपर्णा मैम ने बोला है वाटर एब्जॉर्प्शन, पहला ऑप्शन मतलब विवेक जी ए, जल का अवशोषण, शिवम जी बोल रहे हैं ए, खुशबू जी बोल रही हैं ए, देव सर ए बोल रहे हैं, वैशाली मैम ए बोल रही हैं, जी अखिलेश सर वसा का पाचन, पूजा मैम, कुमार सर, अंजू मैम, शिवानी जी, स्नेहलता जी, देव सर, वाटर एब्जॉर्प्शन। आंसर मैं रिलीज कर देता हूँ। मैंने बताया था छोटी आंत में जितने भी ग्लूकोज सारी चीज़ें माइक्रोविलाई प्रोटीन इन सब का एब्जॉर्प्शन करता है, लेकिन बड़ी आंत जो होती है उसमें विलाई पाए जाते हैं जो वाटर का एब्जॉर्प्शन, पानी का जल का अवशोषण करती है बड़ी आंत। मतलब मेन फंक्शन क्या है बड़ी आंत का? जल का अवशोषण। एक चीज और याद रखें तो आंसर है आपका ए, वाटर एब्जॉर्प्शन, जल का अवशोषण। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ, बड़ी आंत में ही कोलोन पाया जाता है। बड़ी आंत में एक पार्ट होता है कोलोन, जो क्या करता है वहां पे गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उन गुड बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है,
विटामिन के सिंथेसाइज्ड होता है, विटामिन के का संश्लेषण होता है। कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में विटामिन के का सिंथेसाइज्ड होता है, बड़ी आंत में। ठीक है, तो उसको भी आप लोग ध्यान याद रखें कि विटामिन के हमारी बॉडी में कहाँ बनता है? सेल्फ सिंथेसाइज्ड होता है बड़ी आंत के कौन से पार्ट में? कोलोन में। वेरी गुड, सभी लोगों के आंसर सही है। दिव्यांशी जी, पूर्वा मैम, ठीक है, अधिकतर लोगों के आंसर सही है। तो इसको भी याद रखना है। और साथ में याद रखना, लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम होता है, वहां पे होती है अपेंडिक्स, जिसको पूरा नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये कान के पिन्ना है, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं। हाथों के जो हेयर होते हैं, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। ऐसे ही हमारे इंटरनल ऑर्गन में हमारी अपेंडिक्स होती है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन अवशेषी अंग कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? कैसीन, ओसिन, लैक्टोज या ग्लोबिन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? नंबर 1 कैसीन, सेकंड है आपका ओसिन, थर्ड है लैक्टोज और फोर्थ है आपका ग्लोबिन। काजल मैम का आंसर आ गया है। सोना जी बोल रहे हैं कैसीन, सी ऑप्शन। कुछ लोग लैक्टोज भी बोल रहे हैं। जी अजेश जी कैसीन, शिवानी जी कैसीन बोल रही हैं। यशवंत जी ने बोला है ए कैसीन, सोनल जी बोल रहे हैं ए कैसीन, सोनम जी बोल रही हैं, विश्वकर्मा जी कैसीन, अनुराग सर बोल रहे हैं ए कैसीन, सताब जी भी कैसीन बोल रहे हैं, खुशहाल सर लैक्टोज। जी मैंने प्रोटीन की बात की है, प्रोटीन। खुशहाल जी, वैशाली मैम, देव सर। मैं आंसर रिलीज कर देता हूं, सभी लोगों के कंटिन्यूसली आंसर आ रहे हैं मुझे। वेरी गुड। दिव्यांशी जी, राम सर, रॉबिन सर जी, देव सर कैसीन, सभी लोगों के कंटिन्यूसली आंसर आ रहे हैं। अंजू मैम सी बोल रहे हैं लैक्टोज। ठीक है, मैं आंसर रिलीज कर देता हूं। आंसर है ए, अपर्णा मैम करेक्ट है ना, आंसर ए कैसीन। मैंने प्रोटीन बोला है, दूध में घुली हुई प्रोटीन क्या होती है? कैसीन होता है, लैक्टोज प्रोटीन नहीं है। तो आंसर रहेगा ए कैसीन। ठीक है, यही कैसीन क्या होता है? जो रेनिन एंजाइम होता है आपका स्टमक में, तो कैसीन को कन्वर्ट कर देता है। कैसीन या कैसिनोजन एक ही बात होती है, या तो कैसीन लिखा रहेगा या कैसिनोजन, बात एक ही है। तो कैसीन या कैसिनोजन कन्वर्ट हो जाता है। लेट हो गए, अब रिपीट देखता हूं सेशन। जी सजल, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, है ना, स्टार्टिंग से देख लेना। तो कैसीन या कैसिनोजन जो होता है रेनिन, उसको कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, याद रहेगा इस चीज को। आपका आंसर रहेगा कैसीन। आगे क्वेश्चन और आएंगे, उसमें मैं क्लियर करूंगा लैक्टोज को। ठीक है, लेकिन याद रखना, दूध लाख टका की चीज होती है, तो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? दूध दही में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन प्रोटीन कौन सी होती है? कैसीन या कैसिनोजन। ठीक है, यही कन्वर्ट हो जाती है कैल्शियम पैराकेसिनेट में। कौन करता है? रेनिन करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा आमाशय से स्त्रावित नहीं होता? क्वेश्चन बहुत अच्छे से सुनना। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा एंजाइम है जो स्टमक से रिलीज नहीं होते? पहला ऑप्शन रेनिन, दूसरा ऑप्शन है पेप्सिन, तीसरा ऑप्शन है जठर रस, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं जिसको, फोर्थ ऑप्शन है आपका लाइपेज। रेनिन, पेप्सिन, गैस्ट्रिक जूस या जठर रस बोलते हैं, और लास्ट है लाइपेज। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से बताना है कि कौन सा एंजाइम है जो स्टमक से रिलीज नहीं होता है। खुशबू मैम ने बोला है 4, समझ में आ गया होगा। फिर से प्योर हिंदी में बोलता हूँ। ठीक है, इनमें से कौन सा आमाशय से स्त्रावित नहीं होता, स्टमक से रिलीज नहीं होता, सिक्रीट नहीं होता? पहला ऑप्शन है रेनिन, दूसरा पेप्सिन, तीसरा जठर रस और चौथा है लाइपेज। अखिलेश जी बोल रहे हैं लाइपेज, खुशबू मैम लाइपेज, काजल जी लाइपेज बोल रही हैं, वैशाली मैम जी बोल रही हैं लाइपेज जी। कुशाल सर, क्या समझना है इंग्लिश में बताएं सर। स्टमक से रिलीज होने वाले हार्मोन्स इनमें से एंजाइम्स कौन सा नहीं है? रेनिन, पेप्सिन, गैस्ट्रिक जूस, देन लाइपेज। 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन है आपके पास में। बताना है कौन सा ऑप्शन है जो स्टमक रिलीज नहीं करता एंजाइम, सिक्रीट नहीं करता। अपर्णा मैम, श्रद्धा जी, प्रदीप जी, दिव्या मैम,
डी लाइपेज बोल रहे हैं, पूजा मैम लाइपेज बोल रही हैं, अजेश जी भी लाइपेज, आराधना जी डी बोल रही हैं, सभी लोग लाइपेज बोल रहे हैं, मतलब सदब जी लाइपेज। ठीक है, मैं आंसर रिलीज कर देता हूं। आंसर है डी लाइपेज। लाइपेज अग्नाशय के द्वारा रिलीज किया जाता है। पैनक्रियाज जो होता है अग्नाशय होता है वो रिलीज करता है लाइपेज। लाइपेज का काम होता है फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना, वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट करना, ये लाइपेज का काम होता है। जो तीन ऑप्शन है, रेनिन वो स्टमक रिलीज करता है, स्टमक में होता है, पेप्सिन भी स्टमक और गैस्ट्रिक जूस भी स्टमक। ठीक है, वो तीनों के तीनों स्टमक से ही सिक्रीट होते हैं, लेकिन लाइपेज हमारा पैनक्रियाज अग्नाशय से रिलीज होता है। जी अंजू मैम, सोनम जी, शिवांगी जी, रोबिन सर, करेक्ट है आपका आंसर। मैं इसको समझा भी चुका हूँ, स्टार्टिंग में सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने समझाई थी ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूँ जी। क्योंकि पाचन तंत्र में एंजाइम से ही क्वेश्चंस बनते हैं अधिकतर। एंजाइम्स आपको याद होने चाहिए पूरे के पूरे, नहीं तो मैं याद करा दूंगा, किसी सेशन में रखूंगा, सारे हार्मोन्स एंजाइम्स की ट्रिक याद करा दूंगा। ठीक है, ऐसे याद करना पड़ता है कुछ नहीं कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में करता है तो एमाइले ग्लूकोज, तो एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। ठीक है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एरेप्सिन, ये क्या करते हैं, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करते हैं। कुछ एंजाइम्स है जो याद होने ही चाहिए। सर मियोसिस और माइटोसिस की क्लास कब लोगे आप? वो भी जल्दी ले लूंगा मैं, है ना। समसूत्री, असूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन है ये, मियोसिस माइटोसिस, स्नेहलता जी, वो भी लेंगे अपन, है ना। उसको भी पहले समझाऊंगा, फिर एमसीक्यू रखेंगे उसके भी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया होगा आप सभी को, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इनमें से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है? ठीक है, कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है या पेप्टाइड में तोड़ता है? टाइलिन, सेकंड लाइसोजाइम, थर्ड पेप्सिन या फोर्थ लाइपेज? पहला है आपका टाइलिन, दूसरा लाइसोजाइम, तीसरा पेप्सिन, चौथा है लाइपेज। बताएं, आंसर बताएं। तीसरा पेप्सिन। इन चारों में से बताना है जो प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, मतलब प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। क्या टाइलिन करता है, क्या लाइसोजाइम, क्या पेप्सिन या लाइपेज? चारों ऑप्शन में से बताना है। अपर्णा मैम, विवेक सर, देव जी, अजेश जी आंसर आ चुके हैं, पेप्सिन बोल रहे हैं सभी। रोबिन सर भी पेप्सिन, शिवानी जी पेप्सिन बोल रही हैं, अंजलि जी सी मतलब पेप्सिन बोल रही हैं, विवेक सर पेप्सिन बोल रहे हैं, यशवंत जी सी बोल रहे हैं मतलब पेप्सिन, शिवम जी सी, सोनल जी सी पेप्सिन बोल रहे हैं। बाकी लोग भी आंसर करें, आंसर कंटिन्यूसली आ रहे हैं, वेरी गुड। सभी लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, ध्यान से लिख भी सकते हैं आप लोग, नहीं भी लिखना है तो वीडियोस को बार बार देख सकते हैं आप, है ना। सेव कर लें, बाद में देखें, और सेव से आता है आप लोग शेयर भी कर दें जल्दी से। जितने भी मेरे फ्रेंड्स, स्टूडेंट जो भी हैं, सभी लोग शेयर कर दें वीडियो को, सभी लोग शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख सकें। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर दें, और जिसने भी हमारा गौतम आईएएस एकेडमी एफबी पेज लाइक नहीं किया उसको लाइक कर दें। गौतम आईएएस एकेडमी एफबी पेज को सभी से रिक्वेस्ट है, उसको भी लाइक कर दें। लाइक के साथ वीडियो को शेयर कर दें, सभी से रिक्वेस्ट है। थैंक यू जो जो शेयर कर रहे हैं जी, थैंक यू देव। अपर्णा जी थैंक यू, जो भी शेयर कर रहे हैं। दिव्या मैम थैंक यू, अंजलि मैम थैंक यू, जो भी शेयर कर रहे हैं वीडियो को, सभी के लिए थैंक यू। शेयर कर दें, उससे क्या है, अभी लॉकडाउन में सभी के लिए आपके फ्रेंड्स जो भी जुड़ना चाहें वो जुड़ जाएंगे, फायदा ही होगा उसके लिए। हमारे टॉपिक बाई टॉपिक चल रहे हैं, कवर होते जा रहे हैं, और साथ में आप लोग रीड करें, इस टॉपिक को रीड करें। नेक्स्ट टॉपिक अगर कोई सा भी होता है, आपको यदि डाउट होता है पिछले टॉपिक में, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर पिछले वाले टॉपिक से मुझे ये डाउट है, मैंने रीड किया था बट मुझे नहीं बना, तो मैं उसको समझा दूंगा। कोई अलग से चीज़ समझनी है तो वो भी समझ लेंगे। हर एक टीचर आपसे जुड़ रहा है हर एक सेशन में, उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आप कर सकते हैं सर से। प्रकाश जी सी बोल रहे हैं जी, वेरी गुड। आंसर रिलीज कर देता हूँ, आंसर है पेप्सिन। पेप्सिन ऐसा एंजाइम है, पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन और पी से पेप्टोन और पी से पेप्टाइड, पूरा पापा से नाम चल रहा है। पीपी मतलब पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, वही पेप्टोन पेप्टाइड में आगे चल के कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है,
टाइलिन नहीं करता, लाइसोजाइम नहीं करता। लाइसोजाइम बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करता है। लाइसोजाइम याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइसोजाइम का सिर्फ काम होता है बैक्टीरिया को किल करने का। सलाइवा में मौजूद होता है, आंखों के आंसू में होता है और पसीना ग्रंथियों पसीना के साथ होता है जो पर्सपायरेशन होता है, ठीक है। और लाइपेज वसा को वसी अम्ल में कन्वर्ट करता है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, वो होता है लाइपेज, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका करेक्ट सी। वेरी गुड, सभी का सी ऑप्शन है पेप्सिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, ठीक है। लार्ज ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, मैं पूछ रहा हूं लार्ज इंटरनल ऑर्गन, बॉडीज का इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। ऑप्शन लीवर, सेकंड त्वचा स्किन, थर्ड अग्नाशय और फोर्थ है आपका थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आंतरिक अंग पूछा है मैंने, इसको फिर मैं डिटेल से अच्छे से समझाऊंगा कैसे कंफ्यूज करता है। एक क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है क्योंकि ऑप्शन देखो लीवर भी है, त्वचा भी ऑप्शन में है, अग्नाशय ग्रंथि भी ऑप्शन में और थायराइड ग्रंथि भी ऑप्शन में है। इसका पूरा अच्छे से डिटेल समझा दूंगा। फिर आंसर आ रहा है लीवर। विवेक सर ए बोल रहे हैं, खुशबू मैम, शिवानी जी, अखिलेश सर, रोविन सर लीवर बोल रहे हैं, विवेक जी लीवर, अजीत सर ए बोल रहे हैं लीवर जी, यशवंत जी, स्नेहलता जी, कुमार सर लीवर, पूजा मैम लीवर बोल रही हैं, काजोल मैम लीवर, श्रद्धा जी ए बोल रहे हैं लीवर, राम सर लीवर बोल रहे हैं, सोनल मैम ए मतलब लीवर, यकृत बोलते हैं हिंदी में, अंजलि मैम लीवर। बाकी सभी लोग आंसर करें, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग आंसर करें। अंजू मैम लीवर, कौशल जी लीवर, ठीक है। आंसर रिलीज करता हूं मैं, इसको समझ लें, पूरा गहराई से इसको समझा देता हूं मैं जी। कौशल सर करेक्ट है, प्रकाश सर करेक्ट है आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो समझना है, दो प्रकार की ग्रंथियां बताई थी मैंने, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक चीज और समझें, शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, लेकिन क्वेश्चन किया आंतरिक अंग इंटरनल ऑर्गन तो लीवर आएगा। थायराइड ग्रंथि भी बड़ा है लेकिन अंतःस्रावी, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे बड़ी ग्रंथि है तो वो है आपकी कौन सी, वो ग्रंथि है आपकी थायराइड ग्लैंड जो गले में पाई जाती है। चारों ऑप्शन कंफ्यूजिंग वाले थे, ठीक है। और मिक्स्ड ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्रंथि है तो अग्नाशय, और त्वचा कब आएगा, जब शरीर के सबसे बड़े अंग की बात करें, आंतरिक अंग की बात करें तो भी लीवर आएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे बड़ी ग्लैंड्स की बात करें तो लीवर आएगा। चारों ऑप्शन इसलिए ऐसे कंफ्यूज करने वाले हैं, कोई त्वचा लगा सकता है, कोई लीवर, कोई थायराइड ग्रंथि, क्योंकि लीवर ऐसी चीज है जो आंतरिक अंग में सबसे बड़ा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे बड़ा है, त्वचा सबसे बड़ा अंग है, ठीक है, त्वचा भी है लेकिन वो सबसे बड़ा बाहर आंतरिक में नहीं, और अग्नाशय मिश्रित ग्रंथियों में सबसे बड़ा है। जो थायराइड ग्रंथि है वही अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। तो चारों ऑप्शन के अलग अलग रोल है, अलग अलग काम है, ठीक है। वेरी गुड, सभी लोग बहुत अच्छे से समझे। आंसर था आपका ए लीवर, आंसर था ए लीवर, वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, 16, 18, 22 या 32, 16, 18, 22 या 32। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। मिश्रित ग्रंथि में खुशबू अग्नाशय ही आता है। खुशबू मैम, मिश्रित ग्रंथि में लीवर क्यों नहीं आता, इसलिए नहीं आता क्योंकि मिक्स्ड ग्लैंड में अग्नाशय पैंक्रियाज इसलिए आता है, वो ज्यादा हार्मोन सिक्रीट करता है, इसीलिए उसको मिक्स्ड ग्लैंड में सबसे बड़ा बोलते हैं अग्नाशय को। लीवर नहीं आता उसमें, लीवर इंटरनल ऑर्गन में और एक्सोक्राइन में सबसे बड़ा होता है। अखिलेश जी ने आंसर दिया है 32, 32। मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि आपकी मानव की पाचन नली जो होती है वो कितने फीट लंबी होती है, फीट की बात कर रहा हूँ, कितने फीट लंबी होती है। सबने बोला है 4, 32 बोल रहे हैं सभी। जी 32 बोल रहे हैं वैशाली जी, स्नेहलता जी, पूजा मैम, अपर्णा जी, विवेक जी, खुशबू सर, सदाब जी, यशवंत, सभी लोग बोल रहे हैं 32।
32 इंच लंबी, 32 फीट लंबी। ठीक है, इंच की बात करें तो याद रखना 9 से 10 इंच लंबी होती है, और फीट की बात करें तो 32 फीट लंबी होती है। ठीक है, मीटर में 1.5 जी। जो भी मैथ वाले हैं सब लोग निकालें, मीटर में हर चीज में निकाल के दिखा दें, कोई बात नहीं। कितना है आंसर है आपका डी, 32 फीट लंबी होती है। वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम रिलेट करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से, क्योंकि पोषण है तो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके देखते हैं अब एक क्वेश्चन। ठीक है, दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? क्वेश्चन है, दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? जो हमारे दांतों का क्षय होता है, धीरे धीरे करके कम होते हैं, क्षरण होता है, उसके क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड या क्लोराइड। ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड या क्लोराइड। दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांशतः टूथपेस्ट में क्या होता है? ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड या क्लोराइड। सी, आयोडाइड बोल रहे हैं दांतों में, मतलब सॉरी टूथपेस्ट में क्या होता है दांतों के क्षय को रोकने के लिए? पहला ऑप्शन है ब्रोमाइड, सेकंड है फ्लोराइड और थर्ड है आयोडाइड, फोर्थ है क्लोराइड। आयोडाइड। टूथपेस्ट में आयोडीन, आयोडीन कब से आने लगा टूथपेस्ट में? आंसर रिलीज कर देता हूं मैं, आंसर है फ्लोराइड। अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है दांतों के क्षय को रोकने के लिए? आंसर बी, बी आएगा फ्लोराइड। आयोडीन युक्त नमक खाते हैं हम, आयोडीन टूथपेस्ट नहीं खाते। फ्लोराइड, जी कौशल जी, क्लोराइड रहेगा, क्लोराइड बी में है। आयोडाइड, आयोडीन टूथपेस्ट में नमक, अच्छा जी। अब नमक से लगा, नमक में आयोडीन, अच्छा नहीं। क्या होता है टूथपेस्ट में अधिकतर फ्लोराइड होता है, जो क्या करते हैं फ्लोराइड को, मतलब दांतों को क्षय होता है जो, वो दांतों को उसके लिए धीरे धीरे करके उसको बचाते हैं फ्लोराइड की वजह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन रहेगा बी, बी में है फ्लोराइड, सी में आयोडाइड है। आयोडाइड नहीं होता है, फ्लोराइड होता है। अभी भी कंफ्यूजन है किसी को? जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन या ट्रिप्सिन। इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन या ट्रिप्सिन। ठीक है जी, अपर्णा जी फ्लोराइड याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया है मैंने, इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? डाइजेशन एंजाइम कौन सा नहीं है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ठीक है, पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन या ट्रिप्सिन। विवेक सर इंसुलिन बोल रहे हैं, प्रकाश जी, सोनल जी। सतीश सर, अखिलेश जी, सतीश सर, अजीत जी इंसुलिन बोल रहे हैं, काजल जी इंसुलिन बोल रहे हैं, रोबिन सर इंसुलिन बोल रहे हैं, राम सर जी, अंजलि जी इंसुलिन बोल रही हैं। ठीक है, आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन कर रहे सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका टॉपिक वाइज टॉपिक कवर हो रहा है सेशन। इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुने, लिखते भी जाएं, वीडियो को बार बार देखें, ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दें। जो टॉपिक हो रहे हैं उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं। आपके रेलवे, एनटीपीसी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं मैं सभी को साथ में लेके चल रहा हूँ। इवन अदर जो स्टेट होते हैं, पीएससी होते हैं, वो वाले भी एनालिसिस करके मैं सारी चीज़ें देखता रहता हूँ, कब कौन सी ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो। ये क्वेश्चन है जो इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, घुमा फिरा के यहीं से पूछते हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आते। आंसर मिला है सी, इंसुलिन। देवेश जी, खुशबू जी, अपर्णा जी, शिवानी जी, अंजू, यशवंत, शिवम, दिव्या मैम, ठीक है, पूजा मैम, खुशबू मैम जी है। आंसर है सी, इंसुलिन। इंसुलिन एंजाइम नहीं है, इंसुलिन हार्मोन्स है। करेक्ट है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हार्मोन्स है, इंसुलिन एंजाइम नहीं है। बाकी तीनों एंजाइम है, ट्रिप्सिन, रेनिन, पेप्सिन, लेकिन इंसुलिन आपका हार्मोन्स है, वो एंजाइम नहीं है। करेक्ट आंसर, आंसर है सी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, लेकिन आसानी से समझ में आ जाएगा आप सभी को यदि समझाए तो। जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध में इनमें से कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म में पाया जाता है? प्रोटीन प्लस शर्करा युग्म में पाया जाता है। फिर से सुनना, दूध में इनमें से कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म में पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, कैसीन प्लस सुक्रोज, सेकंड ऑप्शन कैसीन प्लस लैक्टोज, थर्ड ऑप्शन फेरिटीन प्लस माल्टोज, और लास्ट ऑप्शन है एल्बुमिन प्लस ग्लूकोज। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, दूध में इनमें से कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म में पाया जाता है? मतलब प्रोटीन एंड शुगर कौन कौन सी पाई जाती है? पहला है कैसीन प्लस सुक्रोज, कैसीन प्लस लैक्टोज, थर्ड है फेरिटीन प्लस माल्टोज, और एल्बुमिन प्लस ग्लूकोज। आंसर आना रिलीज हो गए हैं। अखिलेश जी बोल रहे हैं बी, सोनल जी बी, सतीश जी बी, मतलब कैसीन प्लस लैक्टोज बोल रहे हैं। बी बी मतलब सतीश जी, खुशबू जी बी बोल रहे हैं आंसर, विवेक सर बी बोल रहे हैं, कौशल जी बी, रॉबिन सर बोल रहे हैं बी, कुमार उपाध्याय सर बी, अभिषेक सर जी, सभी लोगों के आंसर बी आ रहे हैं। कैसीन प्लस लैक्टोज, कैसीन प्लस लैक्टोज बोल रहे हैं। ठीक है, मैं आंसर रिलीज कर देता हूं। देखिए अब समझ लीजिए इसको, क्योंकि इसके पहले भी मैंने बोला था जब कैसीन वगैरह चीजें अपनी बात में आई थी वहां लैक्टोज भी था ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ही आपका प्रोटीन प्लस शर्करा शुगर युग्म, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन कौन कौन होता है? तो कैसीन प्लस, वेरी गुड काजुल मैम, प्रकाश सर, राजेश सर, S1 जी, अपर्णा मैम, अंजलि मैम, दिव्या मैम, वेरी गुड, सभी लोगों के आंसर सही हैं। क्योंकि दूध में कैसीन नामक प्रोटीन होता है और शुगर कौन सी होती है? लैक्टोज। याद रखना 1,00,000% की चीज होता है दूध, है ना, 1,00,000% से लैक्टोज। दूध कैसा होता है? 1,00,000% की चीज होता है, तो 1,00,000% से क्या याद रखोगे? लैक्टोज। तो कैसीन प्लस लैक्टोज आंसर रहेगा बी। यदि ओनली प्रोटीन पूछा जाए और ऑप्शन में यदि लैक्टोज बस है, क्योंकि लैक्टोज तो शुगर है ना, ऑप्शन जैसे पहले क्वेश्चन किया था मैंने, पहले क्वेश्चन में क्या किया था? कैसीन था, लैक्टोज था, ओसीन, लेकिन वहां कैसीन सभी ने बोला था क्योंकि प्रोटीन होता है कैसीन और शुगर है आपकी लैक्टोज। तो कैसीन प्रोटीन होता है, उसी को कैसिनोजन बोलते हैं, और जो आपका प्रोटीन है वो शुगर है वो होती है लैक्टोज। 1,00,000% की चीज है दूध, तो दूध में 1,00,000% से लैक्टोज। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बन जाएगा, इनमें से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? इनमें से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? आमाशय, छोटी आंत, अपेंडिक्स या कोलोन? इनमें से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला में ऑर्गन है जिसमें एसिड पाया जाता है? आमाशय, छोटी आंत, अपेंडिक्स या कोलोन? खुशबू जी बोल रहे हैं ए, स्टमक, आमाशय बोल रहे हैं। ऑप्शन है आमाशय, छोटी आंत, अपेंडिक्स या कोलोन। सोनल जी, खुशबू मैम, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। मेरे बाद में फिजिक्स का सेशन रहेगा आप सभी का, विवेक सर लेके आएंगे उसको। आमाशय, कौशल जी, आमाशय। हमारा कल का सेशन वही रहेगा 12 से 1, जिसमें कल MCQ नहीं रहेंगे लूसेंट मिसलेनियस में, उसमें सिर्फ मैं याद कराऊंगा कल, और 1 से 2 वाला सेशन साइंस का चलेगा, जिसमें या तो बॉटनी या बायोटेक, साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाले टॉपिक वो लेकर आऊंगा, या केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन, ये चीजें टॉपिक उठाएंगे कल जी। आंसर मैं रिलीज कर देता हूं, आंसर है आप लोगों का आमाशय ए, मैं बता चुका हूं, वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर सही है। स्टमक HCl होता है पढ़ना मैम, वेरी गुड, ठीक है, आंसर है आपका ए, आमाशय, स्टमक में ही HCl पाया जाता है, ठीक है, जिसका pH मान लिख लें, pH मान, HCl का pH मान होता है 0, लेकिन स्टमक के HCl का pH मान होता है 3.5, ठीक है। क्यों होता है? वहां पे एक बैक्टीरिया पाया जाता है, वो बैक्टीरिया मर जाएगा अगर HCl वहां पे, इसीलिए पूरे अपने सराउंडिंग में क्या करता है? कंटिन्यूअसली बेस को सिक्रीट करता रहता है, क्षार को स्त्रावित करता रहता है, इसीलिए उस बेस की वजह से HCl के pH वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है, इसीलिए 3.5 वहां का pH मान होता है, ठीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आप लोग ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, आप लोग ही बताएंगे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। मैं बता चुका हूं लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, मैं ऑप्शन दे देता हूं। लार में, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन या रेजिन? लार में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवा में कौन सा एंजाइम्स होते हैं? रेनिन, टाइलिन, टेनिन या रेजिन? रेनिन, टाइलिन, टेनिन या रेजिन? आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। अखिलेश सर, सोनल जी, सतीश जी, विवेक जी, विवेक साहू सर बोल रहे हैं बी टाइलिन, पूजा मैम टाइलिन, खुशबू मैम टाइलिन बोल रही हैं, शिवम सर भी टाइलिन बोल रहे हैं, अजेश जी टाइलिन, यशवंत सर भी बी बोल रहे हैं टाइलिन, काजुल मैम टाइलिन, खुशबू मैम बोल रही हैं बी, अखिलेश सर भी बोल रहे हैं, कुशाल सर टाइलिन, शिवम जी भी बोल रहे हैं, खुशबू सर, खुशबू मैम बी, स्नेहलता जी टाइलिन बोल रही हैं। सभी लोगों के कंटिन्यूसली आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं, वेरी वेरी गुड जी। और आप लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों को यदि कोई टॉपिक टफ लगता है, पहले यदि उसको पढ़ना है, टॉपिक हम सारी कवर करेंगे, तो आप लोग बोल सकते हैं। पढ़ना मैं बोल रही टाइलिन एंड लाइसोजाइम, एमाइलेज भी होता है पढ़ना में ना, 3 होते हैं। टाइलिन के साथ में आंसर रिलीज कर देता हूँ, आंसर है टाइलिन। याद रखें, सलाइवा जो होती है उसमें 3 एंजाइम होते हैं, 99% तो वाटर होता है और 1% एंजाइम होते हैं। उस 1% एंजाइम में 3 एंजाइम होते हैं, टाइलिन, लाइसोजाइम और एमाइलेज। ठीक है, ये 3 एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तीनों को याद रखना है, लाइसोजाइम, एमाइलेज और टाइलिन। ठीक है, ये 3 एंजाइम होते हैं सलाइवा में। वेरी गुड, सभी लोग ने बहुत अच्छा, सारे आंसर सही दिए, वेरी गुड। कल का सेशन रहेगा हमारा 12 से 1 और 1 से 2, उसके बाद में फिजिक्स लगती है, उसके बाद में पॉलिटी, देन विमल सर ज्योग्राफी। ठीक है, और सुबह एक सेशन चलता है जिसमें संविदा वर्ग 3 का हिंदी चल रही है उसमें। वेरी गुड, सभी लोगों के आंसर सही है। कल मिलते हैं, कल 12 से 1 लूसेंट, जिसमें याद कराने का टॉपिक रहेगा, कल MCQ नहीं रहेंगे। आज अबॉर्ड कंप्लीट हो गए हमारे, अबॉर्ड मैंने समझा भी दिया था उसमें, और MCQ से पूरा आप लोगों की प्रैक्टिस भी करा दी, एक एक समझा के। और साइंस के सेशन में हम टॉपिक बाई टॉपिक लाते जा रहे हैं, बॉटनी से, केमिस्ट्री से, साइंस एंड टेक से और बायोलॉजी से, हर एक से टॉपिक लेकर आते हैं, समझाते हैं और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी करा देते हैं। ठीक है, आप लोग कंप्लीटली कवर करते जाएं, साथ में फ्रेंड्स को भी जोड़ें, और सभी से, जितने जो भी जुड़ रहे हैं, जो भी लाइव देख रहे हैं मुझे, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसको देख सकें। और ओके, एमाइलेज आल्सो जी, अपर्णा मैम सही है। और साथ में गौतम IAS अकेडमी FB पेज को भी लाइक कर दें। मिलते हैं कल के सेशन में। जय हिंद।